रेट टॉप क्वालिटी को लेना हो तो लियो, नहीं तो रिंदो, अगली पता ले लेंगे। किसान एक वो है जो खुद मेहनत करता है, खुद सारी लाग लगाता है, खुद मतलब खून पसीना एक करता है, पर किसान कभी अपनी फसल का दाम खुद नहीं लगा पाता, कभी नहीं लगा पाता। व्यापारी लात मार मार के जाते हैं ढेरियों पे, कभी लोगों नहीं लगा पाता। नमस्कार दोस्तों, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम अलीगढ़ क्षेत्र के किसानों से बात करेंगे। इनके पास आलू का काम है, आलू की खेती करते हैं लगातार और कई वर्षों से कर रहे हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे इस वर्ष आलू की खेती में क्या है और किस तरह से इनके खेत में क्या परेशानी है, क्यों ट्यूबर कम बने हैं, ये सब जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। तो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते साहब। और ये बताइए, आपके पास इस समय कितना आलू है? आलू करीब 100 बीघा बह रहा है। 100 बीघा बह रहा है। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है जिस खेत में हम खड़े हैं? 302 इसमें संगीता है। अच्छा, तो मतलब अब ये कितने दिन का हो गया है? ये 65 दिन का आलू हो गया। 65 दिन का हो गया। अब इसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? फसल देखने में तो बहुत अच्छी लग रही तो है। बढ़िया आइडिया, आलू नहीं है। अच्छा, आलू 2 आलू 3 आलू 4 आलू निकल रहे हैं। 2 आलू 3 आलू 4 आलू निकल रहे हैं। तो लागत की बात करें हम तो कितनी लागत लग गई होगी? लागत तो साहब जिसमें 1.5 लाख तो बिजला है। अच्छा, कभी मान लो 2 लाख की लागत, खाद बीते दवाई थे। 2 लाख रुपए की लागत लगी। 15 बीघा की। तो आपको अब इसमें पैदावार कितनी लग रही है, क्या लग रहा है? जहाँ में कोई लग रही है 12-14 कट्टा बीघा। अच्छा, भाव क्या चल रहा है इस समय पे? अब तो भाव ऐसे चलो, आज का भाव तो 1000 है। अच्छा, जैसे आप इसे कितने दिन बाद खोदने वाले हैं? 80 दिन आप खोद देंगे। 80 दिन में? तो तब भी पैदावार का लगभग अनुमान कितना लग रहा है? आ रही 14-15 ज्यादा आ रही। यानी 80 दिन तक का आपने एवरेज लगा लिया पहले ही? चल आ गया। तो उस समय पर हो सकता है भाव कुछ कम हो जाए। हाँ, भाव की तो आपको इसकी लागत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? ना मिल पाएगी लागत। अच्छा, लागत नहीं मिल पाएगी ना। तो इसका मतलब आपको क्या सपोर्ट मिल सकता है, किस तरह से आपका ये खर्चा निकल पाएगा? खर्चा खचुना था का, जो तो किसान ही झेले हो क्या कर। अच्छा, किसान झेलेगा। तो मतलब अब इस समय पर कौन दे रहा, ना गवर्नमेंट दे रही ना कोई दे रहा। जैसे मान लें इस समय पर हमारे सरकारें जैसे किसानों के साथ कोई, जैसे ये प्राकृतिक आपदा ही मान के चलो, कोई मौसम की वजह से मौसम की मार है ऐसा हुआ। तो अच्छा ये बताइए, मतलब अब तो डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है, मौसम का अनुमान पहले ही लगा लिया जाता है। तो मौसम को पहले बता रहे 2 महीना पहले कि ठंड जल्दी आवे, जल्दी आलू बाओ। कहाँ गौ को अनुमान, लेकिन मतलब अभी तक ठंड उस तरह की आई नहीं है कि ट्यूबर बने। तो भाई आप बताइए, युवा किसान हमारे साथ वो अनुमान की आप बता रहे हो, अनुमान तो इतना तगड़ा लगाया जा रहा था कि मतलब इतनी कड़ाके की ठंड पड़ेगी भाई साहब कि कमर सूटर पैदा ना होंगे। आज 7 दिसंबर है गई, हमारे वहां तो ठंड दिख रही ना, कहूँ पड़ रही हो तो पता ना भैया हमें। अलीगढ़ में तो ठंड पड़ रही ना है। दिन में जैकेट उतार के डोलते हैं हम, हाफ शर्ट में डोल रहे हैं दिन में। 7 दिसंबर हैगी और दिन में हम हाफ शर्ट में घूम रहे हैं। अब नेक्स्ट शाम हैगी है तो नेक्स्ट जैकेट निकाल ली है हमने, सो खाली जैकेट है, सिंगल जैकेट पहन रखा हूँ। यानी हमारे देश में जो मौसम विभाग का कार्यक्रम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। अब सही से कर रहा है ये नहीं कर रहा है वो तो हम नहीं कह सकते, पर सब ऊपर वाले की वो है। कोई मौसम की पता नहीं लग रही है, कब बारिश आ रही है, कब गर्मी जा रही है, कब ठंड आ रही है, कोई अनुमान, सब अनुमान फेल होते जा रहे हैं। कोई सटीक अनुमान कोई नहीं लग रहा। जैसे आप युवा हैं, लगातार आप नजर भी रखते होंगे क्या चल रहा है। हाँ। सरकारें किसान के लिए कितनी सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है इस समय पर? सरकार ऐसे ही सपोर्ट करता है, इलेक्शन आवता है तो सब सपोर्ट है, इलेक्शन गए तो कोई सपोर्ट ना है। कहाँ पड़वा किसान, कोई पूछना रहो। अच्छा, जैसे आप बात करें, इससे पहले आपने धान किया हुआ, धान का क्या हालचाल रही है? धान में तो बिल्कुल मट्टी खराब है गई। धान में तो काऊ के 1.5 कुंटल को बीघा निकल रहे हैं, काऊ को 1 कुंटल को बीघा, काऊ के 2 कुंटल के बीघा। फसल इतनी तगड़ी दिख रही, आदमी ने लागन में कमी ना छोड़ी, पर कोई 1.5 और 2 के निकले। और चलो 1.5-2 के आदमी एक चीज सोच लेता है, हाँ भैया को 3500 को रेट है या 4000 को रेट है, 1.5-2 को निकली कोई बात ना, एवरेज आ जावे। रेट तो ना है 2500 बिक रहा है। अच्छा, 2500 बिक रहा है। और जहाँ में निरे तो नुकसान निकाल देंगे जिन हल्को है, जहाँ मैंने कारो दानो है जी, हम तुम 2000 में दे रहे हो, दे जाओ, नहीं तो कोई गुना है। 2100 2200 ऐसे बिक रहे हैं धान। जैसे भाई अब हम बात कर रहे हैं, आलू के खेतों में खड़े हैं और आलू की बात कर रहे हैं कि पिछली साल आपने कितनी पैदावार ली आलू की? हमने पिछली बार 50-55, किसी में 60 भी निकला था। एक खेत में हमने 60 भी निकाला था। इस बार इस खेत में खड़े हैं, इसमें क्या पैदावार लग रही है आपको?
हमें तो पैदावार ही ना दिख रही, जितने डाले उतने नहीं करे, हमें तो बहुत बड़ी बात है। पर हाँ, मान के चल रहे हैं हम 12 से 14 के बीच में मान के चल रहे हैं। जैसे अनुमान लगाया, मतलब पिछले वर्ष आपने 1200-1400 रुपए तक के रेट लिए होंगे आलू के। हाँ बिल्कुल लिए थे। इस बार हो सकता है इतने रेट मिल सकते हैं। देखो ये तो कुछ कहना सकत, कछु दिना पहले तो 1700 बिक रो, और आज की स्थिति मंडी की देखी जावे तो आज कछु ना गोई 800 से लेके 1000 है। और 2-4 दिन और रुक जाओ जी, बताता है कि 15 दिसंबर तक निरो आलू आ जाता है। आज शायद 200 गाड़ी करीब पहुंच गई है दिल्ली मंडी में हूँ, कल के और रेट की पता लगा, रोज दिन ब दिन 100 रुपए गिर रहा है। जैसे बात करें कंपनियों के माल की, कंपनियों का प्रोडक्शन होता है कितना भी ज्यादा हो जाए कितना भी कम हो जाए, लेकिन उसके रेट स्थिर रहते हैं। किसान की किसी भी फसल के रेट टॉप क्वालिटी को लेना तो ले, नहीं तो रिंदो अगली पता ले लेंगे। किसान एक वो है जो खुद मेहनत करता है, खुद सारी लाग लगाता है, खुद मतलब खून पसीना एक करता है, पर किसान कभी अपनी फसल का दाम खुद नहीं लगा पाता, कभी नहीं लगा पाता। व्यापारी लात मार मार के जाते हैं ढेरियों पे। अच्छा, ये लोगों नहीं लगा पाता। कमी किसकी है? किसानों की कमी है या फिर जो नीति बनाते हैं उन लोगों की कमी है? ये तो सब कमी है ना, किसी की तो कमी दिख रही होगी आपको। युवा हो, आप पढ़े लिखे हो। क्या कर रखा आपने? मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है। बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है। किसानों का, अच्छा इससे भी आगे बढ़ के बात करें तो किसानों का, युवा जो आ रहे हैं कृषि क्षेत्र में, उनका भविष्य क्या लग रहा है आपको? देखो वो तो वैसे मतलब कुछ % ठीक भी लग रहा है, कुछ बेकार भी लग रहा है, मतलब अभी फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते। जैसे मान लीजिए इस समय पर जमीन की एक चीज है, सुनो, जमीन की कीमत मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए बीघे से 10 बीघे की 1 करोड़ रुपए हो गई। 1 करोड़ लगा के कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्थापित करता है तो वो कितना कमाएगा और किसान कितना कमाएगा? इसमें डिफरेंस कितना हो सकता है? कैसे? उस बिजनेस जो 1 करोड़ रुपए लगा के बिजनेसमैन बिजनेस खोलता है वो ज्यादा कमाएगा, या फिर 1 करोड़ के खेत में खेती करने वाला किसान का बच्चा ज्यादा कमाएगा? ना, बिजनेसमैन ज्यादा कमाएगा, वो बैठ के ज्यादा कमाएगा, वो अपनी माल की कीमत रखेगा, वो अपनी माल की कीमत रख सकता है। वो मतलब एक टैग लगा देगा 1250 रुपए या 1450 रुपए, या एक टैग लगा देगा, इतने से नीचे आप ले नहीं सकते उस पैसे। तो अगर इतने से ऊपर बिक सकता है पर नीचे नहीं जा सकता। अगर इसी बात का अनुमान लगाएं तो युवाओं का भविष्य खतरे में है नहीं, किसान के बच्चों का? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ तो कोई टैग मतलब कोई बढ़िया तरीके से खेती करे है। और एक और चीज है कि आजकल नई नई योजनाएं आ रही हैं, उनसे खेती को आगे बढ़ाएं तो उसमें भविष्य है। वैसे पुरानी जो तकनीक है उनसे अपन छोरा था सब मल्ली लगा तो है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपका खेत में आलू पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है बहुत क्वालिटी अच्छी है मेरी की, फर्स्ट क्लास में बिकेगा, लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो उसकी क्वालिटी कौन बताता है? व्यापारी बताते हैं। व्यापारी बताते हैं। लेकिन कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी अपने आप तय करती है। किसान को ये अधिकार नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। कंपनी का माल थोड़ा भी खराब क्वालिटी का होगा ना, उसे भी वो टॉप क्वालिटी की बताएगी। अरे टॉप क्वालिटी को लेना तो ले, नहीं तो रिंदो अगली पता ले लेंगे। तो किसान ये नहीं कह पाता। किसान क्यों नहीं कह पाता? क्योंकि किसान दब रहा है। किसान दब रहा है। अब किसान क्या है, मतलब किसान दवाई लगाता है खेतों में, उधार लेता है। बहुत किसान होते हैं, जो कुछ % किसान हैं जो सक्षम है, अपने पैसों से लगा देते हैं, जिनका अच्छा हेर फेर बनना है। मतलब जो सक्षम नहीं है, ज्यादातर किसान मतलब उधार लेके आता है। अब फसल कट गई हमारी, इकट्ठी ढेर लग गो, हमें दिख रही है कि 2 महीना बाद हमारा 500 रुपया बढ़ सकता है, पर किसान नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? पहली बात तो दवाई ऑन करेगा रोज, फिर जहाँ पे ते लो है यहाँ पे लो है, हमने कोल्ड मालिक ते लो, काऊ ते लो, गो फोन करेगा भैया हमारे पैसा कब दोगे। यानी हर समय किसान कर्जे में दबा रहता है, इसी मजबूरी में उसको अपने भाव नहीं मिल पाते हैं। ये सब चर्चा हमारे युवा भाई हैं, इन्होंने बताई। तो किसानों के सामने कितनी दिक्कतें हैं इस वीडियो में आपको मालूम हुआ। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।